बुलेटिन का आगाज है अहम खबर से। ओशन गेट कंपनी ने टाइटन आबदोज के मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। ओशन गेट का कहना है कि यकीन है टाइटैनिक की सैर को जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे। मुसाफिरों को खोने पर बहुत अफसोस है। ओशन गेट कंपनी ने टाइटन आबदोज के मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया है। ओशन गेट का कहना है कि यकीन है टाइटैनिक की सैर को जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे। कोस्ट गार्ड्स की जानिब से दी जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदे मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन अल मुल्क, अब तो बाकायदा तस्दीक कर दी जा चुकी है, लेकिन जाहिर है रैकेज जो है यानी मलबा उसे निकालने के लिए भी अब काम करना होगा, तो क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल निशान, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त क्वेश्चन रेज हो गया है उन इदारों पर जो कि इस वक्त दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज थे, जिसमें अमेरिकन नेवी ने भी इसमें आपने देखा कि ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फ्रांस जैसा मुल्क आ गया, कनाडा जैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई, लेकिन इस ऑपरेशन को नाकाम ही अब समझा जाएगा। और ये 5 लोग बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया गया। साइंसी बुनियादों पर हमने 6 बजे ही आपको बता दिया था कि अब वो लोग जो कि इस टूर पे गए थे वो जिंदा नहीं रहे होंगे, और ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गई थी। तो अब बाकायदा तौर पर ये हो गया। निशान, आपको बता दूं कि जितनी गहराई में इस वक्त जो माहिरीन बता रहे हैं ये सबमरीन गई है, वो तकरीबन अगर सादा अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए निशान बताया जाए तो वो 10 किलोमीटर का रास्ता है, यानी कि 30,000 फुट की नीची गहराई में जो है ये सबमरीन चली गई थी। जिसके बाद SOSODD टेक्नोलॉजी यूज की, जो कि अमेरिकन नेवी के पास थी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक क्रेन, जैसे कि आप आम लफ्जों में भी कह सकते हैं, वो समंदर की गहराई में जाकर मलबा या फिर गिरने वाला प्यारा भी निकाल सकती थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी समेत दीगर टेक्नोलॉजीज भी नाकाम हुई। मुसरत मुल्क, बड़ी तफसील से आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। करीबी रिश्तेदार ने इटली से यूनान आकर मैयतों को शनाख्त किया। वजीराबाद के गांव में नौजवानों की मौत के इतला पर कोहराम मच गया है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो चुकी है। करीबी रिश्तेदार ने इटली से यूनान आकर मैयतों को शनाख्त किया और वजीराबाद के गांव में नौजवानों की मौत के इतला पर कोहराम मच गया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानी हैं जिनकी शनाख्त हुई है। करीबी रिश्तेदार ने इटली से यूनान आकर मैयतों को शनाख्त किया है। वजीराबाद के गांव में नौजवानों की मौत की इत्तला पर कोहराम मच गया। बात करेंगे, नैयर आलम हमारे साथ मौजूद है। नैयर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो वजीराबाद के इलाका पंडोरी कलां से 6 इकट्ठे दोस्त जो है यूनान से आगे, लीबिया से आगे इटली के लिए गए थे। तो यूनान के पास कश्ती में हादसे में जो है वो ये 6 के 6 लापता हो गए थे। तो इनकी जो है वो डेड बॉडी जो है वो यूनान हुकूमत के पास है उधर। तो अभी जो है वो आज ही इनके कोई रिलेटिव हैं जो इटली से यूनान गए हैं, तो उन्होंने जाके अपने जो है वो नौजवानों की जो डेड बॉडीज थी उनमें से शनाख्त की है। तो इन 6 नौजवानों की जो है वो डेड बॉडीज की शनाख्त हो चुकी है। और अभी तक ताहाल फैसला तो नहीं किया गया कि वो डेड बॉडीज जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इनको पाकिस्तान लाने में मदद करती है, ये कि ये खुद जो है वो डेड बॉडीज लाने में जो है वो कोशिश करेंगे। ताम जो है वो नौजवानों के लवाहकीन जो हैं उन्होंने सुबह 8 बजे जो है वो 6 के 6 नौजवानों की जो है वो गायबाना नमाज जनाजा जो है वो वजीराबाद के इलाका पंडोरी कलां। ठीक है नैयर आलम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अटारनी जनरल 9 मई के वाकयात के बाद सिविल और मिलिट्री कस्टडी में मौजूद अफराद की तादाद बताया जाए गिरफ्तार अफराद में कितनी खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल तफसील दें कि कितने वकला, सहाफ़ी, सिविल या फौजी हिरासत में हैं। समाअत आज सुबह 9:30 बजे फिर होगी। आवाम को सहूलियात की फराहमी का मिशन तेज़। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी में तरजीही बुनियादों पर काम करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं जितना काम मुमकिन हो सका करेंगे। LDA 1 विंडो सेल के दौरे के मौके पर साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया।
अवामी खिदमत के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पुरअज़्म कहते हैं वो सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। अस्पतालों में सेहत की सहूलियात और सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए, जितना काम मुमकिन हो सके करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि डॉक्टर नुमान ने अब चार्ज लिया है और बोर्ड भी आ गया है, ये लोग दिन रात काम करेंगे और हम इसको, मुझे बड़ी उम्मीद है ये सारी टीम हमारी यहाँ पे कैबिनेट की भी है और चीफ सेक्रेटरी खुद साथ आए हुए हैं और ये सब अगले दिनों में, हफ्तों में इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब ने न्यू अस्पताल का दौरा किया, 3 घंटे तक मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया, अस्पताल के हर वार्ड और शोबे का मुआयना किया, मरीजों की अयादत की और उनसे सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया, साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने 1 विंडो सेल अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला की जेर सदारत सूबाई काबीना का 18वां इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़र इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। स्टैम्प एक्ट 1899 के फर्स्ट शेड्यूल में तरामीम, स्टाफ ड्यूटी की शरह 1% बरकरार रखने की मंजूरी दे दी गई। हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम और प्रिवेंशन TB कंट्रोल प्रोग्राम मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में भी तौसीह कर दी गई। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के लिए नए अमूर और दायराकार के हवाले से मुआहिदे की तजदीद की मंजूरी दी गई। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ अमूर की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब में 1500 सीसी से 2000 सीसी तक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी की मंजूरी दी गई। रजिस्ट्रेशन फीस इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों के बराबर कर दी गई। अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए ग्रांट के इजरा और स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। हीट वेव ने मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले रखा है। मौसम का मज़ीद हवाल जानेंगे साथी एंकर ज़िशान मलिक से। बेशतर हिस्से हीट वेव के बायस आज भी झुलसते रहे। 24 जून तक दिन में पारा 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए अगर पंजाब की बिलखुसूस बात कर ली जाए तो यहाँ बेशतर अजला में सूरज आग बरसाता रहेगा, जबकि बाद दोपहर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान है। लाहौर का जो पारा है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया जनाब, और हवा की रफ्तार यहाँ पर रही 23 किलोमीटर फी घंटा, जबकि नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया 36%। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि यहाँ भी मौसम शदीद गर्म रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब रहा यहाँ 30%। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम सिंध की, तो जनाब सिंध में हीट वेव के ज़ेरे असर गर्मी की शदीद लहर जारी है। कराची के अगर टेम्परेचर की दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार रही 29 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब यहाँ पर 59% रहा। आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी है, ताहम शाम और रात के दौरान कला सैफुल्ला, लोरालाई, जोब, पंजगोर और खुस्तार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जनाब 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा की रफ्तार थी 11 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 16% रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे तो यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शदीद गर्मी की लहर जारी है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया 31%। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। मौसम गर्म है, जबकि आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। चक्कर आना, सरदर्द, तेज़ बुखार, जिस्म ठंडा हो जाना हीट वेव की अलामात है। शहरी बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। महकमा सेहत ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी है। गर्मी की शिद्दत में हीट स्ट्रोक मौत या मुस्तकिल माजूरी का बायस भी बन सकता है। हल्के रंग के कपड़े पहने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बला की गर्मी में इंतहा की लोड शेडिंग, गर्मी हब्स और घुटन से शहरियों का बुरा हाल हो गया।
शहरों में 4 से 6 और देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। लाड़काना में सबसे ज्यादा 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग की जा रही है। शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से जायद हो गया। रावलपिंडी में 6 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल है। मुल्तान में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। फैसलाबाद में भी 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि चिल्ड्रन अस्पताल के तमाम वार्ड्स में AC सिस्टम मुकम्मल फाल किया जाए। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक और MD चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर टीपू सुल्तान भी मौजूद थे। MD चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर टीपू सुल्तान ने डॉक्टर जावेद अकरम को बच्चों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।